focus now from the latest from Iran and Israel. We are getting updates that there is a press conference being addressed by BJP. Let's cut across. चा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं जिसमें हमारे 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती है। ये 3 सवाल देश की जनता के सवाल हैं और ये शक पैदा करते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण चाहिए और ये इसलिए गंभीर सवाल हैं क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूं, किसी देश को बर्बाद करना हो तो 2 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक, उस देश की जनता के बीच में भ्रम पैदा करो और दूसरा, सीधे उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दो। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में भ्रम पैदा करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों, संस्थानों के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध यदा कदा उजागर हो रहे हैं। अब देश के युवाओं को सीधे नशे में इन्वॉल्व करने वाले इतने बड़े कांड के साथ कांग्रेस के ऑफिशियल पदाधिकारी का सीधा संबंध उजागर होना बहुत गहरे और खतरनाक संकेत देता है। अर्थात देश कितने गहरे और गंभीर संकट में आ सकता है इन लोगों के हाथ में थोड़ी सी भी शक्ति आने से, यह आप बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं। तो हम इसलिए आज इस विषय के ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पुनः अपने 3 सवाल कांग्रेस से दोहराते हैं। नंबर 1, इस मुख्य आरोपी तुषार गोयल जो कि कांग्रेस का पदाधिकारी है, जिसका नियुक्ति पत्र उपलब्ध है, उसका कांग्रेस के साथ किस प्रकार का संबंध है? सिर्फ राजनीतिक संबंध है या व्यवसायिक संबंध भी है? दिस रिलेशनशिप इज ओनली पॉलिटिकल और देयर इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल डायमेंशन इन्वॉल्व। दूसरा, ये जो पैसा इन्वॉल्व हुआ है, क्या ये पैसे की जानकारी कांग्रेस पार्टी को है और क्या इससे पहले भी पैसे आ चुके हैं? तीसरा, इस प्रकार के लोगों को पार्टी में पदाधिकारी बनाकर क्या कांग्रेस ने ड्रग के किसी नेटवर्क के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का क्या ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है कि उन्हें आश्वासन दिया हो कि यदि उनकी सरकार आएगी तो जैसे पंजाब ड्रग्स की गिरफ्त में आया वैसे ही हरियाणा को भी वो उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे? और इस विषय में अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हुड्डा परिवार को इस बारे में जवाब देना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनके साथ फोटो और उनका नंबर। तो जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहिए और जवाब हरियाणा कांग्रेस से चाहिए और जवाब हुड्डा परिवार से चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। इन सारे विषयों के ऊपर स्थानीय सरकारों के स्थापित नियम हैं और उन नियमों के अनुसार जो भी युक्ति संगत निर्णय होता है वो
प्रदेश की सरकार लेती है। पश्चिम बंगाल की सरकार जिस प्रकार की दमनकारी कार्रवाई करती है और अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में अपराधियों का गढ़ बन चुका है और वह गढ़ तृणमूल कांग्रेस की छत्र छाया में वैसे ही है जैसे किसी दौर में लालू प्रसाद यादव जी सरकार चलाते थे। आज ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जी उसी नक्शे कदम पर दिखाई पड़ रही है। आमोद जी देखिए, पहले तो कांग्रेस के कर्नाटक सरकार के किन किन मंत्रियों के विवादित बयानों पर जवाब दिया जाए। चुनाव से पहले आपको याद हो कि वो डीके सुरेश ये बोल दिए थे कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है तो हम अलग हो सकते हैं। इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सतीश जारकीहोली, जब कार्यकारी अध्यक्ष थे तो बोले थे हिंदू शब्द गंदा है। खड़गे जी के बेटे हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं। अब रही बात सावरकर की, तो मैं स्वतंत्र वीर सावरकर के संदर्भ में कांग्रेस को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के इकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें 2 जन्मों का कारावास हुआ था। मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का कोई एक नेता बताए जिसको 2 जन्मों कारावास हुआ और उन्हें काला पानी हुआ था। मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का एक व्यक्ति बताए स्वतंत्रता आंदोलन में जिसे काला पानी हुआ हो। और जिस वर्ष में हुआ है सावरकर जी को सजा 1910 में हुई। आप सब जाइए और चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। विलियम वेडनबर्न, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान के पैरों तले बैठे थे 1910 में, जिस वर्ष ब्रिटिश सरकार वीर सावरकर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर काला पानी की सजा दे रही थी। मुझे लगता है बस ये तथ्य काफी है ये बताने को कि जिन लोगों ने, जिनके कभी राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने, आप बताइए, जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो। नंबर 2, कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जिसको फांसी हुई हो। नंबर 3, कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जो काला पानी हुआ हो। नंबर 4, लाला लाजपत राय जी, 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष। So that was Sudhanshu Trivedi of the Bharatiya Janata Party making some strong allegations against the Congress party after the biggest drug bust in Delhi. The probe has sparked a political war and 3 key questions has been asked by the BJP of the Congress party. Let me straight away go across to my colleague Priyank Tripathi joining us on the broadcast for more on this. Priyank, big allegation there coming in from the Bharatiya Janata Party that the alleged mastermind of this, drug bust that has taken place, the mastermind of the 5,600 crore cocaine shipment allegedly had got a Congress connection. Yes, Sati, because the key accused in this case, whose name is Tushar Goyal, who has posted his profile on social media platform with the Congress leaders, is clearly suggesting that what he claimed, that he was part of the RTSL of the Youth Congress till 2002, could be true. And following to which the Bharatiya Janata Party has attacked the Congress party for this kind of alleged drug link. We know it for the fact that when the Delhi Police Special Cell, after getting information from the central agencies, raided a premises in Maipalpur, they found 560 kgs of cocaine, which market worth could be of 5,600 crore. But the pictures of the accused with various Congress leaders and his pictures outside the Youth Congress Party office is certainly something which has added more fuel to this fire, and the political conspiracy behind political allegations from the BJP has already started. The Delhi police is saying that they got to know about this information late last night, and the accused is right now being questioned regarding the political connection which he had previously.
Priyank, requesting you to stay on with us. Let me go across to my colleague Mohit Bhatt as well, joining us on the broadcast for more on this. Mohit, ahead of elections in Haryana, this clearly is going to become a very big political issue, especially because of the fact that we just saw Sudhanshu Trivedi, talking about an alleged link of Dipinder Hooda with the, alleged mastermind of this drug bust. Well, yes, in fact, and you see, Sudhanshu Trivedi has mounted attack on the Congress party, basically saying that in Delhi, the drugs worth rupees 5,600 crore rupees have been recovered by the police, and the main culprit of it is Tushar Goyal, who is an Indian Youth Cell RTI chief. Now, the BJP says it's a serious issue, and Rahul Gandhi's Mohabbat Ki Dukaan has now become Nashe Ka Saman. So clearly, the BJP has also shown the appointment letter of Tushar, and in run-up to the elections in Haryana specifically, which are scheduled to take place on Saturday, the BJP is raking this up because the BJP says that the country wants to know that what exactly is the relationship of this particular accused with the top brass of the Congress party, given the fact he has photographs with KC Venugopal and Dipender Hooda. Agencies have also got the number of Dipender Hooda from his phone. So this is what BJP has alleged. So clearly what we see is that BJP is saying that was this money being used to fund the elections for the Congress party, and now in a clear reference to the Haryana elections, they are taking out name of Dipender Hooda, saying that the name of Dipender Hooda and his contact has been found from the accused mobile number. So we have to wait and watch how exactly the Congress will reply to this, because these are very, very serious allegations. The huge amount of drugs have been recovered by the Delhi police, and that amounts to be around 5,600 crore rupees. So clearly we see that how the politics is mounting on this particular issue. We have to wait and watch what exactly will Congress have to say on this particular issue, because BJP is clearly linking this to Haryana election by saying this money could have been used to fund the elections. Back to you. Right. Mohit, stay on with us. Clearly, this has become a big political issue ahead of the polls in Haryana. Let me go back to my colleague Priyank, because we are still waiting for an official reaction from the Congress party. Priyank, I want to understand from you. Now, this is a massive allegation from the BJP. What have you managed to gather from the investigation so far in this particular case? Has the alleged mastermind and the main accused, Tushar Goyal, said something on his alleged links to leaders of the Congress party, especially names like KC Venugopal and Dipinder Hooda? See, Hina, we have a telephonic conversation with the accused father, Subhash Goyal, who's the father of Tushar Goyal, and the family runs a publication business here in the national capital. When we spoke to him regarding the alleged links with the Congress party, he claimed that since many years he was not in touch with his son because of his illegal activities, but certainly the family is also aware about the kind of political connection which their son had. So the family has also confirmed. On the other side, we have the social media profile where multiple pictures of the accused with KC Venugopal, Dipender Hooda, and his pictures outside Congress Delhi unit is clearly suggesting that he was somewhere associated with the Congress party. What senior officials have been claiming, that this accused has told to them that till 2002, the accused was an active member of the Congress party's youth wing here in the national capital, which is certainly a matter of investigation. But the big point is that whether there were other political connections also, because of which he managed to survive this long or not, is certainly something where the party will have to, clear. But the Delhi police is certainly probing this particular aspect. There are pictures which has also been accessed by Times Network. There's an audio conversation with the family members who have also accepted that the accused was in touch with the Congress party's party activities, and his social media profile is also suggesting the same. All right, Priyank as well as Mohit, requesting both of you to please stay on with us. We have another reaction coming in from the Bharatiya Janata Party on this particular issue. Let's listen in. मोहब्बत की दुकान या नशे का सामान, और कांग्रेस पार्टी की क्या बन चुकी है पहचान कि कांग्रेस का हाथ नशा माफिया और नशा कारोबारियों के साथ। जब दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ड्रग रैकेट बस्ट किया जाता है, जिसमें हजारों करोड़ की नशे की पदार्थ, हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, सबसे बड़ा ड्रग रैकेट है ये, उसमें कांग्रेसी कनेक्शन निकलता है। बताया जाता है इस पूरे इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के किंग पिन ये कांग्रेस से, दिल्ली कांग्रेस के आरटीआई सेल से जुड़े हुए हैं। मतलब कि ये मोहब्बत का सामान नहीं, युवाओं के बीच नशे का सामान देना चाहते हैं। और देखिए,
एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के युवराज युवाओं की बात करते हैं, पंजाब में ड्रग्स की बात करते थे, आजकल भी ड्रग्स बोलने लगे हैं अलग अलग हरियाणा और अलग अलग प्रदेशों में। और इस ड्रग्स के कारोबार के पीछे किसका हाथ है? आज तो देश के दुश्मन खुश हो रहे होंगे कि उनको देश के भीतर युवाओं के बीच ड्रग्स भेजने के लिए अपने लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग कैरियर और कुरियर बनने का काम कर रहे हैं और इसके कारोबारी बनने का काम कर रहे हैं। ये ड्रग्स विदेश से आती है, देश के दुश्मनों से आती है और देश के युवाओं में दी जाती है ताकि देश का युवा जो है वो खत्म हो जाए। ये कितनी एंटी युवा सोच लेकर कांग्रेस पार्टी काम करती है, ये इसका भी परिचायक है। और कैसे इन अवैध चीजों में लिप्त है कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस को बताना चाहिए कि हर एक इंडी अलायंस का दल नशे के किसी न किसी मामले से जुड़ा हुआ है। So BJP, they're escalating the attack on the Congress party. We'll see how the Congress party will respond to these allegations by the BJP. Thank you for the moment, Mohit, as well as Priyank, for joining us with details. We will slip into another very, very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.